हेलो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग देखा था, राइट। और लास्ट जो आपके डैम्पिंग का टाइप है वो बचा था, जो कि है एडी करंट डैम्पिंग, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वर्क कैसे करता है। इट वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल, फर्स्ट इज फैराडेज लॉ एंड सेकेंड इज लेंस लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ क्या कहता है, वेन एवर अ current carrying conductor cuts the magnetic field, it induces the EMF into it, right। जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, ये कहता है फैराडेज लॉ। और लेंस लॉ क्या कहता है, इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज, मतलब जो इफेक्ट है वो अपने कॉज को हमेशा अपोज करेगा। तो उसी प्रिंसिपल पर आपका ये जो है डैम्पिंग वर्क करता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम डिस्क है, इट विल एक्ट एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और क्योंकि जैसे ही आपके ऑसिलेशंस आएंगे या फिर आपका ऑसिलेशंस ही बोलेंगे हम, कि ऑसिलेशन जैसे आएंगे तो ये एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करेगी, और रोटेट करने के बाद क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें एक तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल अपोज द रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, और एल्यूमिनियम डिस्क क्या होगी, आपकी स्टॉप होगी, या उसे हम उसका जो ऑसिलेशन है उसे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंस लॉ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, इट विल हेल्प अस टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो सबसे पहले हम इसे कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, हम इसे वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, फिर इसका एक सबसे अच्छा एडवांटेज या फिर एडवांटेज बोल सकते हैं, दैट इट हैज़ अ लेस पावर कंजम्पशन एज कम्पेयर टू एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसका जो पावर कंजम्पशन है वो लेस है। ठीक है, फिर इसका एक्यूरेसी हाईएस्ट है। ठीक है, यह मोस्ट एक्यूरेट क्या बोल सकते हैं आप, डैम्पिंग है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एयर फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। फिर हम इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हम पीएमएमसी और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम इसे यूज करते हैं। पीएमएमसी और इंडक्शन टाइप में ही क्यों यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर या फिर मूविंग आयरन में क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो जो अदर इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो रहती है बहुत कम, है ना। और हमें जैसे कि हमें पता है एडी करंट डैम्पिंग हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो, है ना। तो पीएमएमसी और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि हमने अभी तीनों इंस्ट्रूमेंट देख चुके हैं या फिर तीनों टाइप के डैम्पिंग देख चुके हैं हम। तो ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस हम देखते हैं। तो सबसे इफेक्टिव डैम्पिंग जो मानी जाती है वो है आपकी एडी करंट डैम्पिंग, उसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और उसके बाद आती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि मैम हम तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज ही नहीं करते, है ना। मतलब करते हैं पर बहुत कम एप्लीकेशन में यूज करते, इतना ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होने के बाद भी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप किसी चीज़ का जो देखोगे, एयर फ्रिक्शन है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू फ्लूइड फ्रिक्शन, राइट। इसीलिए जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा वो फ्लूइड ज़्यादा, विस्कस फ्लूइड ज़्यादा प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू एयर फ्रिक्शन, राइट। इसलिए फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज मोर इफेक्टिव दैन द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, फिर आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, कि हम इन तीनों में से कौन से डैम्पिंग को ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एडी करंट डैम्पिंग है, एडी करंट डैम्पिंग को हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ओवर दिस टू टाइप ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, फिर आते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फिर आता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फिर से आप बोलोगे कि मैम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आपने बोला तो दिस इज लेस इफेक्टिव दैन फ्लूइड फ्रिक्शन, स्टिल वाई वी आर यूजिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, है ना। तो हम इसलिए यूज करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। क्या है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, क्या है उसका, कि इसका जो मेंटेनेंस है बहुत ज़्यादा होता है, हमें पीरियोडिक मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम क्या करते हैं, वी प्रेफर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ओवर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, ये तो हो गया ऑल टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कि हम जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ना, कंट्रोलिंग हमने देखा था कि 3 टाइप के टॉर्क होते, एक डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो हम कंट्रोलिंग टॉर्क के कौन से टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।